हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निशु गार्गी। जैसे कि आप सभी को पता है कि 20 नवंबर को DSSB ने आंसर की डेट डिक्लेयर कर दी थी। जो एग्ज़ाम हो रहे हैं या हो चुके हैं या होने वाले हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स की आंसर की डेट डिक्लेयर कर दी थी। जैसा कि आप देख सकते हो, अक्टूबर के एग्ज़ाम और उसके बाद जो नवंबर में हो रहे हैं, नवंबर में अभी भी एग्ज़ाम चल रहे हैं और दिसंबर में कुछ एग्ज़ाम होने अभी बाकी हैं। तो इन सब की आंसर की डेट आई। 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक सीरियल नंबर 24 की आंसर की आई। 25 से लेकर 29 तारीख तक सीरियल नंबर 1 से लेकर 18 तक की आंसर की आई है। 26 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक सीरियल नंबर 19, 23, 26 और 27 की आंसर की आनी है। और 22 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक सीरियल नंबर 25, 28 और 41 की आंसर की आनी है। तो आज जो आंसर की आई है, ये जूनियर असिस्टेंट की आंसर की आई है। आज 25 नवंबर को जूनियर असिस्टेंट की आंसर की आई है। कुछ कैंडिडेट्स के डाउट अभी मैं क्लियर कर देती हूँ। इसमें जो आपने रेस्पॉन्स किए थे या आपने जो ऑप्शन सिलेक्ट किए थे वो ऑप्शंस नहीं होंगे। ये DSSB की तरफ से रेस्पॉन्स आंसर की होगी। तो अभी आप ये सोचो कि आपने जो रेस्पॉन्स दिए वो क्यों नहीं शो कर रहे हैं। ये DSSB की तरफ से जो ऑप्शन सिलेक्ट किए हुए हैं वो आंसर की होगी, ना कि जो आपने सेलेक्ट किए हैं वो होगी। तो ये देखा जाए तो आपकी मेमोरी पे डिपेंड करता है कि आपको क्या याद है कि आपने किस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था, या आपके अकॉर्डिंग जो सही था वो क्या है, और DSSB की तरफ से जो रेस्पॉन्स की आई है उसमें क्या दिया हुआ है। तो ये आपकी मेमोरी के ऊपर डिपेंड है कि आपको कितना याद है कि आपने किस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। क्योंकि ये सिर्फ DSSB में ही होता है कि वो अपनी रेस्पॉन्स की देते हैं, ना कि कैंडिडेट्स की जो ऑप्शन वो लगा के आए हैं। अगर आपको याद है कि आपने किस क्वेश्चन का क्या रिस्पॉन्स लगाया था और DSSB की तरफ से क्या आंसर है, अगर मैच हो रहे हैं तो आप देख सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपको याद है या नहीं। तो ये जाहिर सी बात है, 200 क्वेश्चन होते हैं तो ज़रूरी नहीं है ना कि कौन सा आंसर लगाया है वो याद है या नहीं। क्योंकि जो सही है, जो आपको याद है कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये है, तो वो तो सिंपल सी बात है कि वो तो याद ही है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि डाउटफुल वाले जो क्वेश्चन के आंसर करके आते हैं कि हाँ अब 50-50 वाले, तो आप एक सिलेक्ट करके आते हो, तो वो ज़रूरी नहीं है ना कि आपको वो याद हो। तो ये कुछ चीज़ है DSSB की तरफ से थोड़ी सी अलग है। तो ये आप देख लीजिएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स का इसमें डाउट होता है कि आंसर की आई है लेकिन ये मैच कैसे करेंगे। तो ये फाइनल आंसर की होती है। मेरा भी एग्ज़ाम हुआ था PGT का, तो PGT का एग्ज़ाम में जब दे के आई थी और जो आंसर की आई थी वो मैं पहली बार DSSB का अटैम्प्ट किया था मैंने, तो मैं भी थोड़ा डाउटफुल थी। लेकिन फाइनल आंसर की यही होती है। और आपको अगर याद है कि आपने कौन सा क्वेश्चन लगाया है, आपने कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया है, तो ही आप मैच कर सकते हो। अदरवाइज़ आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और क्या आंसर है, ये DSSB अपनी तरफ से देता है, ना कि आपके आंसर्स को देता है। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो आपको रिज़ल्ट तक का वेट करना है। 26 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक 19, 23, 26, 27 की आंसर की आएगी। यानी कि 19, 23, 26 और 27। और इसमें एक टीचिंग एग्ज़ाम है, 2 टीचिंग एग्ज़ाम हैं, TGT सोशल साइंस और TGT मैथ्स। इनकी भी आंसर की कल से लेकर 30 तारीख तक कभी भी आ सकती है, हो सकता है कल ही आ जाए। और DSSB ने हाल ही में रिज़ल्ट डिक्लेयर भी करने शुरू कर दिए हैं। क्योंकि PGT के एग्ज़ाम हुए थे जुलाई में, और जुलाई में जो एग्ज़ाम हुए थे उनकी 1 बाय 1 रिज़ल्ट आने शुरू हो गए हैं। जहाँ तक अनुमान लगाया जाए तो दिसंबर लास्ट तक सारे PGT जो एग्ज़ाम हुए थे उन सब के रिज़ल्ट आ ही जाएगा। बाकी देखते हैं DSSB कब तक रिज़ल्ट देता है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।